दोस्तों, एपिसोड 1 में हमने देखा कि बड़ी ही चालाकी से दुलारी यादव की हत्या कर दी जाती है और हार्ट अटैक को हत्या का कारण बताया जाता है। लेकिन रानी भारती नवीन कुमार से कहती है कि दुलारी यादव का मर्डर किया गया है और यह सुनकर नवीन कुमार सोचने लग जाते हैं कि रानी भारती को यह सब कैसे पता चल गया। यहां पर होती है एपिसोड 1 की एंडिंग। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम रानी भारती की बेटी रोशनी को देख पाते हैं, जो अपने भाई जय को फोन पर कहती है कि आज मां की पेशी है और तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन जय रोशनी से कहता है कि मुझे अपने पिता के कातिल से नहीं मिलना है और यह कहकर फोन काट देता है। तभी रोशनी की नजर दूर खड़े 2 लड़कों पर जाती है और वह मिश्रा जी को बताती है कि यह दोनों लड़के हमारा कई दिनों से पीछा कर रहे हैं और दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर रानी भारती की गाड़ी आ जाती है, जहाँ रानी भारती से मीडिया द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वह कोई जवाब न देते हुए वहाँ से कोर्ट में चली जाती है और सबसे पहले अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी रोशनी से मिलती है और उनसे जय के बारे में पूछती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते हैं, जिससे रानी भारती समझ जाती है कि आज भी जय उससे मिलने नहीं आया है। इसके बाद रानी भारती दोनों को उनके पसंद का खाना खिलाने लगती है और रोशनी रानी भारती से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछती है और रानी भारती कहती हैं कि ठीक चल रही है। इसके बाद मिश्रा जी रानी भारती को बेल यानी रिहाई रूम की ओर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन रानी भारती मिश्रा जी से कहती हैं कि हम रिहाई के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने बच्चों और मीडिया से बात करने के लिए आए हैं। और रानी भारती मीडिया के सामने दुलारी यादव और भीमा भारती की मौत का इल्जाम नवीन कुमार पर लगाती है और कहती हैं कि अगर मुझे कुछ जेल में हो गया तो उसके जिम्मेदार नवीन कुमार होंगे। ये खबर देखकर सभी लोगों में सनसनी फैल जाती है। इसके बाद हम दुलारी यादव के घर सभी लोगों को देख पाते हैं, जहां नवीन कुमार सभी लोगों से साफ मना कर देते हैं कि मेरा दुलारी यादव की मौत से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम राजीव सिन्हा को देख पाते हैं, जो अपने मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है और राजीव सिन्हा उनके साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हम राजीव सिन्हा और नवीन कुमार के पीए को एक साथ देख पाते हैं, जहां नवीन कुमार के पीए राजीव सिन्हा के ऊपर दुलारी यादव की हत्या का इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि तुमने और रानी भारती ने मिलकर दुलारी यादव की हत्या की है, क्योंकि तुम 1 साल में रानी भारती से 36 बार जेल में मिलने के लिए गए थे। और राजीव सिन्हा यहाँ सफाई देते हुए कहते हैं कि मेरे पास कोर्ट की परमिशन थी और मैं रानी भारती जी का चेकअप करने जाता था, क्योंकि उन्हें बीपी की शिकायत थी। और नवीन कुमार के पीए राजीव सिन्हा से कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ गौरी शंकर, प्रेम दिलशाद इनमें से कोई शामिल है? और राजीव सिन्हा कहते हैं कि तुम्हारे पास पूरा मंत्रिमंडल है, पता लगा लो। और राजीव सिन्हा वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास पर नवीन कुमार और बाकी सभी लोगों को देख पाते हैं, जहां नवीन कुमार सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि दुलारी यादव की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी एक औरत सभी के लिए शरबत लाती है और शरबत को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं कि नवीन कुमार ने शरबत में जहर मिलाकर तो नहीं मंगाया है, और सभी लोग बहाने बनाते हुए शरबत पीने से मना कर देते हैं। ये देख नवीन कुमार सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी पगला गए हो, मैं तुम्हें अपने आवास पर बुलाकर क्यों मारूंगा। और सभी लोग शरबत पी लेते हैं। इसके बाद हम मिश्रा जी के घर को देख पाते हैं, जहां मिश्रा जी रानी भारती के बच्चों के साथ घर लौटते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही दिलशाद अपनी पलटन के साथ आया हुआ होता है और दिलशाद भी यहाँ पर मिश्रा जी से यही पूछता है कि तुमने दुलारी यादव को क्यों मारा। और जवाब में मिश्रा जी कहते हैं, ये तो तुम अपने मुख्यमंत्री जी से पूछो। लेकिन दिलशाद कहता है कि रानी भारती से कहो कि ज्यादा होशियार न बने, कहीं ऐसा ना हो मिश्रा जी आपको एक साथ 2 नारे लगाने पड़े, भीमा भारती अमर रहे, रानी भारती अमर रहे। और यह कहकर दिलशाद वहां से चला जाता है। इसके बाद हम रानी भारती और कावेरी को देख पाते हैं, जहां रानी भारती कावेरी से कहती है कि जय को देखे पूरा 1 साल हो गया है और वह आज मुझसे मिलने भी नहीं आया। और कावेरी कहती है कि जब तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी तो जय को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कुछ देर बाद हम गौरी शंकर को देख पाते हैं, जो बैठा जी से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वह पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा होता है। और तभी अंदर से एक आदमी आता है, जो गौरी शंकर से कहता है कि आज बैठा जी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है, इसलिए वह तुमसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब गौरी शंकर दरवाजे की खिड़की से देखता है तो बेटा जी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि नेल कट्टर से नाखून काट रहे होते हैं। और ये देखकर गौरी शंकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद गौरी शंकर एक खास जगह पर आता है, जहां पर कच्ची शराब बनाई जा रही होती है। असल में गौरी शंकर यहाँ कुंवर से मिलने के लिए आता है और कुंवर को अपनी बीती बताता है कि जो शेर जवानी में ऊंट का शिकार किया करता था, अब उस शेर के पेट पर चूहे कूद कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में गौरी शंकर यहाँ कुंवर को नवीन कुमार और बाकी सभी लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कुंवर को अपना साथ देने के लिए कहता है। इसके बाद गौरी शंकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मिश्रा जी और रानी भारती के बच्चों को देख पाते हैं, जिन्हें मिश्रा जी स्कूल से लेने के लिए जाते हैं
लेकिन तभी बाइक सवार 2 गुंडे मिश्रा जी और बच्चों पर फायरिंग कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस हमले में कोई भी घायल नहीं होता है और हम जेल को देख पाते हैं, जहां रानी भारती और कुछ औरतें मिलकर कीर्तन कर रही होती हैं। लेकिन तभी कावेरी रानी भारती को बताती है कि मिश्रा जी और आपके बच्चों पर जानलेवा हमला हुआ है, और ये खबर सुनकर रानी भारती बहुत ही शॉक हो जाती है और फोन कर मिश्रा जी को जमानत की अर्जी डालने के लिए कहती है कि अब उन्हें जेल से बाहर आना है। दोस्तों, यहाँ पर होती है एपिसोड 2 की एंडिंग। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के पार्ट्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।